हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेंड लाइंस एंड स्टॉप लॉस तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे। ट्रेंड लाइंस एंड आप कैसे एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिगार्डिंग दैट ये वीडियो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सो मैं डायरेक्टली जो भी करना है आपके सामने करूंगा। करंटली मार्केट क्लोज्ड है और मैंने इधर ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है और मैं इधर सर्च मार्केट में जाके मैं कोई भी एक स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ। दैट इज लेट्स से HDFC बैंक। मैं HDFC बैंक खोल लेता हूँ। जस्ट गिव मी लॉन्च चार्ट। ओके, सो मैं अभी HDFC बैंक करंटली इधर खोल रहा हूँ एंड थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है आई गेस, इसीलिए इतना टाइम ले रहा है। ओके, सो करंटली मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मैंने ATR एक्चुअली इधर ATR ओपन है, so मैं ATR को क्लोज कर देता हूँ करंटली। ओके, सो करंटली ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। जैसे मैंने आपको दूसरे वाली वीडियो में बताया था, आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम को इजीली चेंज कर सकते हो। 1D प्रेस करोगे डायरेक्टली तो ये 1 डे टाइम फ्रेम में चला जाएगा और ऑल्ट एंड R प्रेस करने से ये डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है चार्ट के। जो वन टाइम फ्रेम वही आपका सेम रहेगा। तो मैं इसको लेटेस्ट जो भी मार्केट ट्रेंड है करंटली ऊपर अगर हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं तो बैंक निफ्टी में हम जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक इट्स निफ्टी बैंक हियर। ओके, निफ्टी बैंक हियर। सो व्हाट वी विल डू इज जस्ट गिव मी अ सेकंड। निफ्टी प्लीज, ये बैंक निफ्टी कहाँ गया? ओके, मैं इंडिसेस में जाता हूँ एक बार। ये रहा बैंक निफ्टी। ओके, सो हम लोग बैंक निफ्टी में चले गए थे। तो बैंक निफ्टी में मुझे इधर 1 डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है। मैं इसको लाइन चार्ट में कर लेता हूँ। दैट इज अ सिंपलर वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट्स, लाइन विथ मार्केट्स। ये क्या, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। ओके, गॉट इट। ओके, सो मैं इधर नॉर्मल लाइन चार्ट में चला जाता हूँ। मैं इधर एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं लाइन चार्ट में जा रहा हूँ। ओके, सो मुझे इधर दिख रहा है कि करंटली मार्केट इज एट अराउंड 44,436 राइट नाउ एंड करंटली अगर आप लोग अच्छे से नोटिस करोगे, मैं इधर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, करंटली आप इधर एक नोटिस करोगे तो इधर एक छोटा सा सपोर्ट पॉइंट बनाया हुआ है मार्केट ने, जो एक्चुअली इसको इधर से वापस घुमा रहा है। तो बेसिकली ये एक थ्योरी में। इसके अलावा अगर आप लोग नोटिस करते हो, मार्केट जब ऊपर या नीचे जाता है हर एक चैनल में जाता है। दिस इज द चैनल, इफ यू सी। ये मैं पुराना चार्ट दिखा रहा हूँ, दैट इज अराउंड मार्च 2023 का। तो मार्केट चैनल में नीचे गया, फिर जैसे ही ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर जाना चालू किया। वैसे ही करंटली भी एक ट्रेंड लाइन हल्का सा बनाया मार्केट ने। अगर हम लोग, मैं बैंक निफ्टी को इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी से ही बैंकिंग स्टॉक रिलेटेड होते हैं। HDFC बैंक का भी जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा है करंटली। सो इधर आप लोग अगर नोटिस करोगे तो ओके, सो ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। दैट इज, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ M पैटर्न मोस्टली। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लोजअप में चाहोगे तो इसका मैं नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है। ये इट इज काइंड ऑफ पूरा एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बना है, मगर पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसको नीचे ही रखता हूँ। ओके, देखो आप लोग कहीं से भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि मैं इधर से कर रहा हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में, आप इससे भी अच्छे अच्छे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप एक शॉर्ट, ऑब्वियसली हर एक ट्रेड में आपको शॉर्टर जो टाइम फ्रेम है और या फिर एकदम जो रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं इसको दूर में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट कहाँ से रिबाउंड कर सकता है। तो इधर आपको दिख रहा है कि इधर 1 टाइम, ट्वाइस एंड थ्राइस, 3 बार मार्केट ने इधर रिवर्सल लिया है। एंड इधर ये वाला आप तो ट्रेंड सबसे ज्यादा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। ये देखो, दिस इज अ वेरी इजी ट्रेंड टू आइडेंटिफाई। ये वाला ट्रेंड अभी क्या बना रहा है आई डोंट नो राइट नाउ। एक कुछ ऐसा भी, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं मार्केट में।
न्यूमरस नंबर ऑफ पैटर्न्स आर देयर। सो कुछ मेन पैटर्न्स होते हैं, जैसे ये एक पैटर्न है, मेन पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, ये सारे थोड़े मेजर पैटर्न्स होते हैं, मगर फिर भी इट डजंट मीन कि वो हर समय काम करेगा। दैट इज द मेन फैक्टर। सो निफ्टी बैंक को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज करंटली गोइंग अप फ्रॉम दिस एंड, एंड अगर हम लोग इधर कैंडल स्टिक्स में जाते हैं, इधर कोई गुड कैंडल बनाया क्या, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हियर इज अ एनगल्फिंग कैंडल, थोड़ा सा हल्का सा एनगल्फिंग कैंडल बनाया। सो राइट नाउ बैंक निफ्टी इज गोइंग अप अ लिटिल बिट, एंड इट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो शायद ये नीचे की तरफ जा सकता है। नॉट कंफर्म्ड येट, मैं इस पर कुछ भी अजम्पशंस ऐसे नहीं लगाता हूँ। व्हेन द मार्केट ओपन्स जैसे भी उसका जाना है मार्केट को जाएगा वो। मैं आपको HDFC बैंक में लेके चलता हूँ, स्टॉक्स में जाता हूँ मैं, HDFC बैंक। ओके, तो मैं इधर भी एक बार लाइन चार्ट को खोल लेता हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ओके, सो मैंने इधर HDFC बैंक वापस खोल लिया है, एंड इफ यू सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैंने इधर HDFC बैंक को खोल लिया है, एंड इफ यू सी इधर एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड बन रहा था। इफ यू सी, ओके, ये देखो, ये है डबल टॉप। ओके, डबल टॉप मतलब जब भी ये सेम टॉप्स में आ जाते हैं मार्केट, ये एक पैटर्न है। आपको जब आप लोग ऐसे बहुत सारे चार्ट देखोगे, या फिर आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ से मार्केट, दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो डबल टॉप जैसे ही बनाता है मार्केट नीचे की तरफ ही गिरता है मोस्टली, एंड उसके बाद अगर आप इधर नोटिस करोगे, अगर मैंने इधर एक रेंज बना दिया। ओके, सो राइट नाउ द मार्केट इज एट अ गुड कंडीशन राइट नाउ, कि मार्केट इधर सस्टेन कर रहा है। जैसे आपने बैंक निफ्टी देखा था, बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जा रहा था, टू डू द सेम रीजन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक का इंडेक्स है, HDFC बैंक कंसिस्ट ऑफ अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज इन बैंक निफ्टी आल्सो। सो ओके, सो आप इधर नोटिस कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में इधर नीचे की तरफ एक सपोर्ट था। करंटली इधर भी HDFC बैंक में भी करंटली सपोर्ट बना रहा है मार्केट, एंड दैट इज अ गुड थिंग। ये जस्ट एक प्री ट्रेड एनालिसिस है, आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड एनालिसिस कर सकते हो। जैसे ही अब क्या करना है आप लोगों को कि डे टाइम फ्रेम में हम लोग एक होलिस्टिक व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है इन द फॉर द नेक्स्ट डे। मगर ट्रेड तो आप मार्केट खुलने के बाद ही आप ले पाओगे, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना पड़ता है। दैट इज अ 15 मिनट टू 5 मिनट्स इज द बेस्ट टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू मी, विच एवर सूट्स यू, यू कैन डू दैट। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। Alt R, that is a simple thing. Okay. लार्जर ट्रेंड्स आप जितना आइडेंटिफाई करोगे उतना अच्छा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ट्रेड के विनिंग्स बढ़ने के लिए। ओके, सो मैं इधर देख पा रहा हूँ कि ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, इसका ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर। ओके, मैं 1 डे टाइम फ्रेम में जाके इसको थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देता हूँ। आई नो एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड है, वो मुझे पता लग गया है। सो जस्ट फॉर द इन केस मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, एंड राइट नाउ इफ यू सी हियर, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके, थोड़ा वो शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है। रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है? रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इधर बना हुआ है। दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रेड राइट नाउ। एंड रीसेंट आप अगर ऊपर की तरफ भी एक हल्का सा डबल टॉप बनाया हुआ है, तो ये तो आपका मेजर पॉइंट बन जाता है ट्रेड लेने का। अगर आपको दिखता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज करके इसी पे जाना है एंड ऑल, इट इज सिंपल थिंग। आपको अगर दिखता है कि मार्केट एकदम इधर से या फिर इधर टच करके वापस एक पावरफुल कैंडल या फिर कुछ भी ऐसा एक कैंडल बनाता है जहां वॉल्यूम्स बहुत हाई है, इधर नीचे की तरफ ये वॉल्यूम्स है जहां वॉल्यूम्स बहुत हाई है, तो चांसेस ये रहता है कि मार्केट पुल बैक ले रहा है, वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। एंड द मेन थिंग दैट इज, अगर कोई मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को बार बार
टेस्ट कर रहा है और वापस नीचे आ जा रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, नीचे आ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड टाइम या सेकंड टाइम फोर्थ टाइम जाके उस पर वापस ट्रेड ले लो, जैसे ट्रेंड चल रहा है कि वापस ये रिटेस्ट लेगा वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट ने बाई चांस अपनी ट्रेड लिया और अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया इस तरफ, क्योंकि ये वीक हो रहा है धीरे धीरे, टेस्ट पॉइंट वीक होता रहता है, क्योंकि क्वांटिटी देखो ना, क्वांटिटी घटता जा रहा है इधर, ठीक है, दैट इज द मेन केस। क्वांटिटी जितना घटता जाएगा ना, हट्टे बार बार टेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग बार बार उसी रेंज को टेस्ट करेंगे। जब भी ये ब्रेकआउट देता है सारे लोग इधर ट्रेड करेंगे। अब होता है फेक ब्रेकआउट्स भी आते हैं मार्केट में, जहां मार्केट ऊपर क्रॉस करके फिर नीचे की तरफ आ जाता है, फिर सस्टेन नहीं कर पाता, वापस नीचे चला जाता है। दैट हैपेंस मेनी टाइम्स, दैट हैपेंस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर एक बार बार एक ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रहा है या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर में ही ट्रेड ले लेना है वापस रिवर्सल ट्रेड में एंड you make the profit out of it। ऐसा हर बार नहीं होगा आपको। लूजिंग इज द पार्ट ऑफ द गेम, लूजिंग तो लूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर गेन इन द मार्केट्स। सो एनीवे, ये एक प्रोसेस है एंड जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे इधर पोजीशंस बिल्ड करते हैं, ये वाली चीज़ कैसे लगाते हैं, मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। आपको इधर क्या करना है, इधर जाना है, इस आइकन में जाना है, जाने के बाद आपको लॉन्ग पोजीशन मतलब बाई होता है, ये चला गया बाई, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आप ट्रैक कर सकते हो और आप इधर ही सेम आप शॉर्ट पोजीशन में जा सकते हो, दैट इज द बाई और ये शॉर्ट पोजीशन। दैट इज द सिंपल थिंग दैट यू कैन यूज इन योर ट्रेडिंग, दैट जिससे बहुत ही ईजी हो जाता है एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करना कि आपका कितना 1:2 1:3 कितना भी जा रहा है, एंड दैट्स इज द मेन थिंग। इसके अलावा मैं बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाला हूँ, दैट इज रिगार्डिंग ऑल द बॉन्ड्स इन द मार्केट। एंड मैंने शायद पिछले किसी स्टोरी में डाला था कि मुझे स्टोरी या फिर आई थिंक पोस्ट में डाला था, दैट इज देयर आर फ्यू एप्स दैट यू कैन यूज, जो आप बेसिकली बहुत अच्छे एप्स है, उनको आप यूज कर सकते हो टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। एंड बॉन्ड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। बॉन्ड्स बहुत ही अच्छे होते हैं इन द सेंस कि जैसे मार्केट में आप ट्रेड करते हो, ट्रेड में आप बहुत बार हारते हो जीतते हो, ऑब्वियसली ट्रेड में रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। अराउंड अब अगर एक ट्रेड आपका सही चला गया एंड यू विल गेट अराउंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी देन बॉन्ड्स पूरे साल में 9, 10, 11, 12% का ROI देते हैं, दैट इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं होता वो, बेसिकली यही एक प्रॉब्लम है बॉन्ड का। अदरवाइज आप बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इसके अलावा दूसरा एक वीडियो बना दूंगा बॉन्ड्स के ऊपर, दैट विल बी मच बेटर एंड मच मोर एफिशिएंट। अब मैं कुछ एप्स भी बता दूंगा आपको, जिससे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होगा, जो कुछ ऐप से आप इजीली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आप मंथली इंटरेस्ट या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट, जैसे उसका कूपन रेट पे आउट रहता है, वैसे ही आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं आपको बताऊँ, मैं आप दूसरा जब वीडियो लाऊंगा, आई विल टेल यू अबाउट ऑल थिंग्स दैट personally I know, I will share with you all, and that's all. Keep following FinFuel for more updates like this, and ये वीडियो मैं Instagram and YouTube दोनों में ही छोड़ने का कोशिश करूँ। Instagram में शायद कोई ग्लिच है, आई गेस, आई डोंट नो, कभी कभी अपलोड नहीं होता है वीडियोस, थोड़े लॉन्ग वीडियोस। Anyways, I will upload this in the YouTube also, and I hope you all are doing well, and do follow and do subscribe FinFuel for more updates like this। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and do comment आपको किसी भी और चीज़ के बारे में जानना हो, I will be happy to make the video on it also। Thank you, bye।